हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। कर्मयोग चल रहा है। अभी तक 19 श्लोक हो चुके हैं। आज 3 और लेने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 20वां श्लोक। कर्मणा एव ही संसिद्धम आस्थित जनक आदया लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। इसका अर्थ देख लीजिए। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य देखिए। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला, जो अब क्या है भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, के राजा थे, ठीक है। अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पहला नियम नहीं है युद्ध का। जब सारे शांति के प्रयास विफल हो जाते हैं तभी क्या है, युद्ध की स्थिति आती है। युद्ध को लड़ना होता है, युद्ध करना होता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना है और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। 21वां श्लोक देखिए। यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। इसका अर्थ देखिए। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुकरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इसका तात्पर्य देखिए। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता है। वही कहते हैं ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि जो आप उपदेश दे रहे हैं पहले खुद पर अमल करिए, खुद उसको अपने आचरण में लाइए, तभी आप दूसरों को उपदेश दे सकते हैं। इस श्लोक का इसका अर्थ तात्पर्य में यही बताया जा रहा है कि आप ऐसा ना, जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन ये सिखाने से अच्छा है कि आप स्वयं उनको अपने माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करें। जब आप खुद नहीं झूठ बोलेंगे तो बच्चा स्वयं ही सीख जाएगा। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वो आचार्य या शिक्षक या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें, ठीक है। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए।
श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। समझ गए? चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनिक अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब क्या हैं? ये सब अबोध जनता के लिए स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आज के युग में देखें तो जो पेरेंट्स बन रहे हैं, न्यू पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं, उनके लिए ये श्लोक में ये कहा गया है कि अगर आप अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं तो स्वयं एक एग्जाम्पल बनिए। उनको सिर्फ कहने से नहीं होगा, आप जब स्वयं ऐसा व्यवहार करेंगे, ऐसा अपना आचरण रखेंगे, बच्चा स्वयं क्या है, बच्चा नकल करता है ना, तो वो आपसे सीखेगा। कहने से कुछ नहीं होगा, आप उसको अपने आचरण में लाएंगे। जो भी गुण आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो स्वयं जब आप अपने अंदर विकसित करेंगे, उसका पालन करेंगे, स्वयं बच्चा सीख जाएगा, कुछ भी अन्यथा करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यही बता रहे हैं। अगला श्लोक 22वां देखिए। ना मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। इसका और देखिए, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ये भगवान स्वयं के लिए कह रहे हैं ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। इसका तात्पर्य देखिए, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा कहा जाता है ना कि परमात्मा आपके अंतस में बैठा हुआ है। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो वो अंदर से जो आवाज़ आती है ना, दो जो मंथन कराता है ना, द्वंद्व में जो रहता है, तो एक सही होता है, एक गलत होता है। जो सही वाली आवाज़ है वो परमात्मा की ही होती है। वो ईश्वर जो चैतन्य रूप में हमारे शरीर में, या कुछ भी कह लीजिए, जो हमारे अंतस में बैठा है, अंदर से बहुत अंतरतम बोल सकते हैं ना, जो बहुत कह सकते हैं, जिसे आप आत्मा भी कह सकते हैं, वो आपको बताती है कि क्या सही है क्या गलत है। ये आपके कर्म और स्वभाव पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप कर्म करते आए हैं उस प्रकार आपका स्वभाव बना है। और स्वभाव जो कहते हैं ना कि जो चीज़ डोमिनेंट हो जाएगी, सपोज दैट आपके अंदर तामसिक वाला डोमिनेंट फैक्टर है, तो फिर आपसे जो कर्म होंगे वो कैसे होंगे? बेकार होंगे। मतलब वो सत्य से परे होंगे, यानी आप असत्य की ओर मुड़ जाएंगे और वो धीरे धीरे एक श्रृंखला बनती जाएगी। वो कहाँ टूटेगी, कहाँ रुकेगी जाके, वो सर्वनाश कराती है। और इसीलिए कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जब विनाश काल आना होगा तो बुद्धि आपकी उसी तरह मुड़ जाएगी और फिर क्या है, परमेश्वर और आत्मा ये सब आप भूल जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे, एक जो इसका जो अपोजिट फैक्टर है ना, जो कहते हैं सत है ना, सत अगर सत्कर्मी रहेंगे तो आपसे अच्छे कर्म होंगे। अगर आप दुष्कर्मी बन रहे हैं या आपकी चेतना उस प्रकार हो चुकी है तो आप उस तरह के कार्य करेंगे। जितने भी क्रिमिनल्स हैं, देखिए आपने देखा होगा कि वो कर्म जब कर लेते हैं, कोई भी दुष्कर्म कर लेते हैं या कोई ऐसा एक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कई बार उनको जब जेल हो जाती है, उनको बोध होता है, तो वो क्या करते हैं, स्वयं हानि करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, लोग जो जेल की वॉल्स होते हैं उसमें सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देते हैं। उस समय जब वो कृत्य कर रहे होते हैं तब उनके अंदर वो तामसिक वाला जो फैक्टर है वो डोमिनेंट हो जाता है। वो उसको खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वैसा क्रिमिनल एक्ट वो कर बैठते हैं। और बाद में जब उनकी वापस जब वो शांत होते हैं या उनके अंदर एक दूसरी चेतना आती है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये मुझसे क्या हो गया। तो कभी भी जब कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म करने जा रहे हैं, इसका ध्यान हमेशा रखिए कि ये जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ इसका दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये संसार में कल्याणकारी है, अगर वो कल्याणकारी है तभी वो कर्म करिए, अन्यथा पीछे हट जाइए और उस कर्म से विमुख हो जाइए। तुरंत आपको एक अलर्ट आ जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस में लाएंगे अपने जीवन में, तो आप कुछ भी करने जाएंगे तो आपके अंदर
वो फैक्टर आ जाएगा आपको बताने के लिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। यहाँ पे परमात्मा यानी यहाँ पे कौन है, श्री कृष्ण की बात हो रही है। और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं, यानी कि वो आदि कारण है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फिलॉसफी का है, एक होता ना कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है, कॉज एंड इफ़ेक्ट वाला रूल आपने पढ़ा होगा। कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट में आ रही है तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा। तो भगवान क्या है, सभी कारणों के कारण हैं। अब आगे बढ़िए। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही कोई उनके तुल्य है। तुल्य का अर्थ होता है कि उनके समान कोई नहीं है। कोई भी कह सकते, उपमा भी नहीं दी जा सकती है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना, वो बता रहे हैं। उनकी शक्तियाँ बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। श्वेता उपनिषद क्या कहता है, चूँकि भगवान में ये सारी जो बातें भी इसमें जो कही गई, उनका शारीरिक स्वरूप, ये जो मैंने पूरा बताया, ये क्या है, ये कहाँ से लिया गया है, श्वेता उपनिषद से लिया गया है। चूँकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती है, रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उनके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध है। देखिए, जितने भी वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जितने भी काम दिए गए थे लोगों, जैसे मान लीजिए ब्राह्मण थे, उनको शिक्षा मतलब शिक्षित करने का वो था, काम था। तो अब अगर कोई शिक्षक कोई भी बालक आ रहा है, अगर वो जाति या इस तरह के रंग भेद या जितने भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं, अगर उससे उसका माइंड ग्रसित है, तो वो सही शिक्षक नहीं है आज की दृष्टि में। क्षत्रियों के लिए क्या था कि वो दीनहीनों की रक्षा करते थे। ठीक है, उनके लिए कार्य था कि वो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता का परिचय देंगे ना, किसी के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है उसको उससे बचाएंगे। ये सारे वैदिक काल से ही ये सारी चीज़ें थी। ये बहुत अच्छा नियम था, जिससे बहुत ज़्यादा आज की डेट में क्या कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा वो विकृत हो गया है कि आज क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या है, अगर मान लीजिए कोई बलशाली वो क्या कर रहा है, निर्बल को सता रहा है, तो वो कहीं से भी शास्त्र सम्मत भी नहीं है और ह्यूमैनिटी की दृष्टि से भी वो चीज़ ठीक नहीं है। तो आपके पास कहते हैं ना, अगर विद मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ना, जैसे जैसे कहा जाता है कि जितनी शक्ति आपको मिल गई है, चाहे वो आपका माइंड अच्छा है, आप अच्छे कुशल शिक्षक हैं, तो आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें। किसी के पास मान लीजिए शरीर का कौशल है, शरीर का कोई पराक्रम वो जानता है, तो उसका क्या है कि वो जो निर्बल है उनकी रक्षा करे। कोई मान लीजिए धन संपन्न बहुत ज़्यादा है, तो उसका ये है कि अगर उसकी जब इच्छाएँ, उसका जितना भी है वो पूरा हो जाता है, तो वो दान भी करे। और कोई भी अन्य मतलब कुल मिलाकर के संसार को इस प्रकार बनाना है जहाँ हम सब सुखपूर्वक रह सके। अगर हम किसी एक का भी दुख हरने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसा प्लीज़ करिए। आध्यात्मिक ज्ञान तभी आपका फलीभूत होगा जब आप इस प्रकार का कह सकते हैं अप्रोच रखेंगे और अपने अंदर ये जान पाएंगे कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो आपके अंदर, आप उसे मेडिकल साइंस में कह लीजिए इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है। आध्यात्मिक दृष्टि में उसको देखिए कि आपके अंदर क्या है, आपका अंतःकरण और शुद्ध होता जाता है। तो पहली कसौटी आध्यात्मिक मार्ग में आने की है कि क्या है, प्रभु प्राप्ति तभी होगी, भगवत प्राप्ति तभी होगी जब आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक जो भी कर रहे हैं करते रहिए, दूसरों को सुख
पहुंचाते रहिए और अपने जीवन को इसी प्रकार सफल बनाते रहिए। हरि ओम तत्सत।